है जिसपे आपकी वही फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि समाज आपको देना चाह रहा हो या जो आपको पहुंचानी चाहिए बस। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है जहाँ पे आप देखते हो कि यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति अपना एक पेज बना सकता है और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जो सत्य हो। ये तो समाज के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है। तो इसी तरीके से आपका शॉपिंग मॉल्स में क्या हो गया, पहले लोग नॉर्मल दुकानों से शॉपिंग करते थे, फिर उन्होंने बड़े बड़े मेगा मार्ट, हाइपर मार्ट इस तरीके से शॉपिंग करना शुरू किया। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई, डील शेयर, बिग बास्केट, है ना, और वो आपका बिग बाजार, ये सारे अलग अलग स्टोर्स हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब आपको घर पे लाके सामान देके चले जाते हैं। इसी तरीके से बुक का भी आपका डिफरेंस है। ये कुछ स्टार्टअप एक्शन प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनको इस तरीके से देखिए आप कि जो आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है वो आपको नहीं देना रहता है अंडर सेक्शन 54 भी। कोई इनकम टैक्स आपको 3 साल तक की नहीं देना है अगर 25 करोड़ का टर्नओवर है आपका। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस स्टार्टअप है, किसी तरीके की कोई इसमें आपकी वेरिफिकेशंस नहीं होते हैं एज सच, कोई बहुत ज्यादा रिगरस कागजी कार्रवाई नहीं होती है। आपको सपोर्ट दिया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे आप स्टार्टअप को रजिस्टर करें, चलाएं, प्रॉफिट रन करें और 3 साल के बाद सरकार उसमें अपना इंटरफेरेंस करती है जब आपको इनकम टैक्स देना रहेगा, प्रॉफिट शेयर करने रहेंगे और उसमें पूरी लीगल कार्रवाई पे जाना पड़ेगा। मैं ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा कन्वीनर साहब से ताकि आपको कोई ग्रुप में चली जाए, क्योंकि काफी डिटेल्ड अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो उससे काफी टाइम लग जाएगा। तो लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि कितनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें योजनाएं दी गई हैं स्टार्टअप्स के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो स्टार्टअप करना चाहता है तो वो इस तरीके के फायदे को ले सकता है। नेक्स्ट हमारी आ गई एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अलग अलग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आपने देखा ना, मैंने इनोवेशन से स्टार्ट किया, फिर स्टार्टअप की बात की और फिर अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए सबसे पहले यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, है ना। 2 अलग अलग वर्ड है, मुझे लगता है बात समझ में आएगी आपको। एंटरप्रेन्योरशिप एक डिफरेंट चीज होती है, व्यापार, और एंटरप्रेन्योर एक डिफरेंट चीज होता है जिसको हम कहते हैं व्यापारी। पहले आपका एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, पहले एंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक, एंटरप्रेन्योर आएगा, मतलब कुछ बच्चों ने शिप बोल दिया तो शिप नहीं, एंटरप्रेन्योर आएगा। पहले आपके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर होने का। एंटरप्रेन्योर होने के बड़े डिफरेंट एप्टीट्यूड होते हैं जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अभी मैं डिटेल में भी आऊंगा, उसका एक थ्योरेटिकल आउटपुट भी बताता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए डेवलप करने की, ऑर्गेनाइज करने की, बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने की। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक डिलीवरी होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे तभी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप चला सकते हैं। इसके लिए आपको मैं जैसा बताऊंगा भी, ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। कमिटमेंट, रिस्क टेकर, रिसोर्सफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडेबिलिटी, प्रोएक्टिविटी, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इफेक्टिव प्लानिंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये है जो मैं आपको बात बताना चाहता था, जनरल मेजर ऑफ एंटरप्राइजिंग टेंडेंसी टेस्ट, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल सामने दी है। ये 1987 और 1998 में सैली एंड क्लिप द्वारा बनाया गया था दुरम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में, जिसमें ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट था इनका। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये एक स्टैंडर्ड लेआउट दिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है जिसको हम लोग क्वेश्चनियर भी बोल सकते हैं। कुछ अगर शोधार्थी यहाँ पे बैठे होंगे तो वो इस बात को समझ सकेंगे कि ये एक 54 क्वेश्चन का एक लेआउट है जिसको पढ़ के अलग अलग आयाम भी ये नीचे लिखे हुए हैं इसके, जिसमें पहले आयाम में उसमें बताता है कि आपकी क्या स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अचीवमेंट है कि नहीं, इसमें 8 सवाल दिए होते हैं। फिर इसके बाद लाइक टू बी चेंज, क्या आप चेंज कैसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर अलग अलग सवाल दिए होते हैं। फिर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड यूज रिसोर्सेज टू अचीव प्लान, आप अपने प्लान को अचीव करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं और क्या रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाते हैं, इसके लिए कुछ सवाल दिए होते हैं। मतलब इन 6 पॉइंट में आपके कुल 54 सवाल दिए होते हैं, जिससे ये देख के पता चल सकता है कि आपके अंदर अभी आज की डेट में प्रेजेंटली एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी एफिशिएंसी है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसा कि हमने नारायण सर से बताया भी था इस चीज को कि जो हमारे बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस टेस्ट के अंडरगो हो, क्योंकि ये टेस्ट आपको बताएगा कि आप अभी कितने परसेंटेज पे हो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की। जैसे कि इस बच्चे ने मुझे लगता है सवाल पूछा था कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे या स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं,
या स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए। तो एक ये भी उसका सवाल का आपके जवाब है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप सॉल्व करते हैं और इसमें मिनिमम 50% नंबर आते हैं आपके, तो आपके अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। और ये रिसर्च द्वारा प्रूवन है, अराउंड ये 50 साल से रिसर्च चल रही है और ये इंटरनेशनली इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। ये जो आपको मैं टेस्ट बता रहा हूँ इसको गेट टेस्ट बोलते हैं। ये आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो अपने घर पे भी कर सकते हो। तो आपको अपनी इसकी मेजर ऑफ एंटरप्राइजिंग टेंडेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि आप व्यापार करने में कितने सक्षम हो कि नहीं। ये डेवलप भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक नियम होता है, इसका मानना ना मानना आपके ऊपर होता है कि ये साल में एक बार किया जाता है। अगर आपने एक साल में कर लिया, उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज को डेवलप कीजिए और अगले साल इसको कीजिए। क्योंकि मे भी क्या है, जब आप इसका आंसर देखोगे तो याद ही हो जाएंगे ना, तो ये वही आंसर मार के आपको लगेगा कि नहीं हम तो भाई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। तो इसका यही है कि ईमानदारी से अगर करना चाहे तो पहले तो आप ऐसे कर लो और फिर एक साल बाद अगर आप करते हो विदाउट एनी हेल्प, तो आपकी इसकी प्रोफिशिएंसी नजर आ जाएगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे दमदार चीज है ना, जैसे क्या है, उन सब में क्या लगा, पैसा लगा, बिजनेस चलाने के लिए मेहनत लग रही, दिमाग लगा, लेकिन पैसा भी लगा है ना, पैसा डूब ना जाए इस बात का डर रहता है। उस चीजों से पार पाने के लिए आपके पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते सब लोग यहाँ बैठे हुए